अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और इस चैप्टर के लिहाज से। इसमें हम ऑब्जेक्टिव एज वेल एज थ्योरम्स को देखेंगे और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपने ये लेक्चर सीरीज़ पूरी एक प्ले लिस्ट होगी, उस प्ले लिस्ट को आप 1 बाई 1 तरतीब से देखते जाएं तो फिर आपका वर्क जो है ना वो कम्प्लीटली ओके हो जाएगा और आपको ये चैप्टर समझ भी आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट, हमने देखा ये था कि रीमान इंटीग्रेबिलिटी के बारे में पढ़ा था, इसका थोड़ा सा शार्टली इंट्रोडक्शन लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और कौन कौन से 3-4 साइंटिस्ट हैं उनके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था पार्टीशन क्या होती है, या पार्टीशन ऑफ एंड रीमान सम, या रीमान सम, या उसको हम ड्रॉबॉक्स सम भी कहते हैं। याद रखें, पार्टीशन के कुछ और नाम होते हैं जिसको हम डिसेशन कहते हैं या नेट कहते हैं। ये दो वर्ड्स भी कहीं यूज़ हों तो इसका मतलब भी पार्टीशन में लिया जाता है। आपने स्टूडेंट ये देखा था, ये जो कि मैं जस्ट प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि नाम ऑफ अ पार्टीशन या मैश क्या चीज़ होती है। और फिर उसके बाद आपने पढ़ा था रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। फिर उसके बाद आपने पढ़ा है अपर एंड लोअर रीमान सम, जिसको आप कह सकते हैं अपर एंड लोअर रीमान सम या फिर अपर एंड लोअर ड्रॉबॉक्स सम। तो इन दोनों को सेम मीनिंग है, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। इसके बाद स्टूडेंट जो आपने देखा है प्रीवियस लेक्चर में वो है ऑसिलेटरी सम क्या होता है, ये भी आप प्रीवियस लेक्चर से रिपीट कर सकते हैं। आज जो हमारा ये लेक्चर है ये हम फोकस कर रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रॉबॉक्स सम पे, यानी कि जो, या इसको आप कह सकते हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इसको हम कहते होते हैं रीमान सम। तो दोनों बातें आप के लिए ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, चूँकि ये थ्योरम जो है चूँकि हम रीड कर चुके हैं, बता चुका हूँ। लेकिन ये कि ये शार्ट में हल है, आप वहाँ से इसे तैयार कर लें, या ये जो है ये चूँकि बहुत शार्ट भी है, बहुत इजी भी है, तो आप यहाँ से भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस थ्योरम क्या है, आपने तरतीब से याद रखना है, सारे थ्योरम आपने करने हैं और 1 बाई 1 आपने, अगर कोई थ्योरम बीच में से मिस होता है, जैसे मैं अभी ये थ्योरम नंबर 1 है, तो आपको अगर मैं जाके थ्योरम नंबर 5 पढ़ाना शुरू करूं तो आप ज़रूर बताएं कि थ्योरम 1 हमने पढ़ा है, थ्योरम 2 कहाँ है। कम से कम आपको थ्योरम्स के नाम तो नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि ये थ्योरम नंबर इतना हमने पढ़ लिया है। इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरम नंबर 1 है, इसका नाम जो है वो थ्योरम नंबर 1 नहीं है। अब याद रखें स्टूडेंट के, आपने शो करना है कि एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू एल पी एफ और लेस देन इक्वल टू यू पी एफ लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस ए। इसके लिए स्टूडेंट आपने ये जो थ्योरम दिया हुआ है, स्टेटमेंट है, लेट एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए बी एंड लेट एम स्मॉल एम कैपिटल एम बी द इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ ए बी। देन याद रखें कि जो ए बी है, स्मॉल एम है, कैपिटल एम है, ये सुप्रीमियम और इन्फीमियम है, इन्फीमियम और सुप्रीमियम है किसका, ए बी का, कैपिटल ए बी का। अब यहाँ पे देन देयर फॉर द पार्टीशन पी ऑफ ए बी वी हैव, तो फिर ये टर्म ऐसे बनेगी। तो अब आपको क्या क्या चीज़ों का पता नहीं चाहिए कि यहाँ पे स्मॉल एम इन्फीमियम को शो कर रहा है, बी माइनस ए, यानी कि बी ग्रेटर लेंथ है और ए उससे बैक पे है ये, और इसके साथ साथ ये एक रिलेशन है जो आपने शो करना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने लिखा कि लेट जो पी आपको दिया हुआ है वो एक्स नाट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन है, और एक्स एन को हमने बी कहा हुआ है और एक्स नाट को हमने ए कहा हुआ है। बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी, ये ए बी की पार्टीशन हो गई है। सिंस एफ इज़ बाउंडेड ऑन ए बी, अब हमें ये भी पता है कि जो एफ है वो बाउंडेड है ऑन ए बी में, सो एफ इज़ बाउंडेड ऑन ई सब इंटरवल दिस वन। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि चूँकि हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो बाउंडेड है, इसके मीनिंग मैं आपको यहाँ बताता भी हूँ। तो इसका मतलब है अगर ओवरऑल फंक्शन बाउंड हो तो उसके पार्ट्स भी बाउंड होते हैं। आर इज़ इक्वल टू 1 to n लेट एम आर एंड एम, एक एम आर स्मॉल एम आर है और एक कैपिटल एम आर, बी है इन्फीमियम एंड सुप्रीमियम ऑफ एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, देन बाई एवरी वैल्यूज़ ऑफ आर वी हैव। तो यहाँ तक आपने इस लाइन को आप ये समझ लें ताकि ये हो कि आपको आगे चल के आसानी हो। तो इसमें स्टूडेंट आपने क्या क्या कहा है, आपने ये कहा है कि जो हमारे पास कोई फंक्शन है वो बाउंडेड है। बाउंडेड मतलब यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, ये फ़ंक्शन अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये ए से शुरू हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, तो ये बाउंडेड है। अब सवाल पैदा होता है कि यही वाला फ़ंक्शन जब हम दोबारा से ड्रा करें, यही एग्जैक्ट यही फंक्शन है, तो इस फंक्शन में याद रखें कि ए इसके लिहाज से एम जो है, छोटा एम ये वाली लाइन होगी और बड़ा एम ये वाली लाइन होगी, और इसके लिहाज से देखें तो
यहाँ पे हम अगर पार्टीशन कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, यानी हमने ए बी वही लिया हुआ है लेकिन फ़र्क ये पड़ा है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पे ए इज़ इक्वल टू एक्स नाट है, फिर एक्स वन है, इस तरह से चल रहा है अप टू सो ऑन एक्स एन है। तो ये स्टूडेंट आपको एक्स एन को हमने बी कहा हुआ है, ये इसके पार्ट्स हैं। इनमें से कोई एक दरमियान में ऐसा है जिसका नाम हमने रख लिया है एक्स आर, और जो उससे पीछे वाला है उसका नाम रख लिया एक्स आर माइनस वन, और जो उससे आगे वाला होगा उसका नाम एक्स आर प्लस वन रख लिया। अब स्टूडेंट ये जो तीनों हैं, यानी कि चूँकि ये बहुत सारी पार्टीशनें हैं, तो अब आर की जगह 1 2 3 4 रखते जाएँ तो पार्टीशनें बनती जाएंगी, यानी कि जब 0 रखेंगे 1 रखेंगे तो एक्स नाट बन जाएगा, 2 रखेंगे तो इस तरह से करके ये जर्नल बनेगा। तो इसलिए हम जर्नल ये बात कह रहे हैं कि जो छोटी पार्टीशनें हैं, जो बड़ी पार्टीशन है वो बी माइनस ए है, यानी बड़ी पार्टीशन बी माइनस ए है, लेकिन छोटी बहुत सारी हैं तो उनको जनरली हम ऐसे लिखते हैं एक्स आर माइनस वन माइनस एक्स आर कमा एक्स आर, तो ऐसे लिखी जाती है। एक ख़ास बात आप याद रखिएगा, जब आप माइनस करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो हमेशा ऐसे लिखते हैं एक्स आर माइनस वन, ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं मीन ऐसे एक्स आर माइनस वन और कॉमा एक्स आर, अगर आप कॉमन डाल के लिखेंगे तो हमेशा ग्रेटर वैल्यू इधर रखी जाती है, ग्रेटर वैल्यू इस साइड पे रखी जाती है, स्मॉलर इस साइड पे रखी जाती है। लेकिन अगर कॉमा नहीं डालते तो आप माइनस डालते हैं तो ग्रेटर इधर रखते हैं, स्मॉलर इधर, यानी ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट यहाँ पे एक तो आपको पता है स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, और जो आपने पार्टीशन की होगी, जैसे मैं एक दफ़ा फिर पार्टीशन आपको दिखा देता हूँ कि पार्टीशन जब आपने जो की होगी, ये मेरे पास जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन में यहाँ मैंने बहुत सारी पार्टीशनें कर ली हैं। अब इन पार्टीशनों में स्टूडेंट मैंने सपोज़ ये वाला जो हिस्सा है इसको नाम दे दिया है, सपोज़ कि ये एक्स आर है और यहाँ पे कहीं एक्स आर प्लस वन है, और उससे पीछे जाऊँ तो एक्स आर माइनस वन है। ये तीन पार्ट्स हैं। अच्छा, अब आपको मैं ये कहूँ कि इसका जो छोटे वाला पार्ट है उसको आप कहेंगे, यानी अगर छोटे वाले पार्ट को एम आर कह दें, जो बड़े वाला पार्ट है उसे कैपिटल एम आर कह दें, तो आप समझ गए होंगे कि बड़े वाला पार्ट मीन के हर स्मॉल पार्टीशन में तो आपको चार चीज़ों का डिफरेंस पता हो, व्हाट इज़ स्मॉल एम, व्हाट इज़ कैपिटल एम, व्हाट इज़ स्मॉल एम आर, व्हाट इज़ कैपिटल एम आर, ये चारों का डिफरेंस पता हो। ये जो है एम और एम, ये पूरी फिगर को शो करता है। पूरी फिगर मीन इसमें एम और एम आता है। जो ये वाले होते हैं स्मॉल, ये पार्टीशनों को शो कर रहे होते हैं। तो ये आपको पता है, इसको वैसे हमने यहाँ थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, तो आप इसे जैसे भी लिखना चाहें आप इसको अपने तौर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ये रिलेशन आप जानते हैं पहले ही कि एम स्मॉलर होता है एम आर से, और ये स्मॉलर होता है एम आर, और ये कैपिटल एम आर, और ये लेस देन होता है कैपिटल एम से। ये रिलेशन होता है। अब हमने क्या किया, यहाँ भी डेल्टा आर से, यहाँ भी और यहाँ भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ भी सम से मल्टीप्लाई किया, इन सब के साथ सम से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये टर्म हमें कही गई थी वही डायरेक्ट बन जाती है। तो मतलब ये कि आप शॉर्टली इस थ्योरम को लिख सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। ये रिलेशन हम ऑलरेडी जानते थे अपने पास से, सबके साथ एम आर या एम और एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया तो सॉरी डेल्टा आर से सबको मल्टीप्लाई किया, जो कि आपने पढ़ा है पहले, इसे डेल्टा एक्स रखा था, दूसरे तरीके से डेल्टा हमने लिखा था। लेकिन आपको जो भी नोटेशन मिलती आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उस वे से भी लिख सकते हैं। कौन से वे से, जैसे आप यहाँ लिखते हैं एम डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप ऐसे लिखना चाहें एम डेल्टा आर तो फिर एक ही बात है, यानी हम इसको ऐसे। तो इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ये नोटेशन यूज़ की है ऑथर ने। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये नहीं बताऊंगा इस बुक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ये बताइए, मैं इसी नोटेशन को इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो करूंगा। नोट्स से मैं थोड़ा सा इधर इसलिए आपको लाया है क्योंकि मैंने देखा है कि नोट्स में तकरीबन कुछ थ्योरम मिसिंग थे, जो कि मैं इसके बाद नेक्स्ट आपको नहीं बताऊंगा। मैं जस्ट आपको तमाम थ्योरम करवा दूंगा, और आपको ये पता हूँ कि इसलिए मैंने बुक में से कुछ पॉइंट्स जो हैं नोट्स पे ना आने की वजह से मैंने आपको इसको फॉलो करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया, ये ही आपने प्रूव करना था। इट्स इनफ कि आपको ये होप्स हो कि ये आता होगा ये थ्योरम। तो उसके बाद है थ्योरम, यहाँ के साथ यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, आपको ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पता हो कि ए पेयर ऑफ अ ड्रॉप बॉक्स सम, यानी ए पेयर ऑफ अ रीमान सम जो होता है क्रॉसबॉन्डिंग टू ईच डिवीजन ऑफ द इंटरवल ए बी, एंड फॉर वन वी सी दैट द सम
obtained by considering all possible partition of A B are bounded। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि देखें, आपको ये कहा जाता है कि बाउंडेड का मतलब मैंने आपको ये समझाया था कि ये फिगर देखें, तो ये फिगर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बाउंड है। बाउंड मीन इसके अंदर अंदर ही है। जब बाहर से कोई चीज़ बाउंड हो तो उसकी जो सब पार्टीशनें बनती हैं वो भी बाउंड ही होती हैं, तो ये आपको पता हो। तो उसके ये हमारे पास जो इसका नेक्स्ट थ्योरम है ये हम तीसरे पार्ट में जाके अब पढ़ेंगे, और वो थोड़ा सा शार्ट हुआ करेगा क्योंकि मैंने जस्ट टॉपिक के बारे में आइंदा डिस्कस किया करूँगा, उसी थ्योरम के से बाहर नहीं निकलूँगा मैं, ताकि ये हो कि थ्योरम टू थ्योरम जो है आपको कोई इशू ना हो। थैंक यू वेरी मच।